उत्तर वैदिक काल, वो समय जब भारत का रूप बिल्कुल बदल रहा था। इसी दौर में शक्तिशाली जनपद उठे, राजा और पुरोहितों की ताकत बढ़ी और समाज नई दिशा में आगे बढ़ा। आज के भाग 6 में हम उन रहस्यों को खोलने वाले हैं जिन्होंने प्राचीन भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो बातें हैं जिनके बिना उत्तर वैदिक युग को समझना नामुमकिन है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के ये 10 नए सवाल आपके इतिहास ज्ञान को अगले स्तर पर ले जाने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल में उप पुरोहित की भूमिका क्या थी? ए राजा का दूत, बी मुख्य पुरोहित की सहायता करने वाला, सी न्यायालय चलाने वाला, डी कर वसूलने वाला। उत्तर बी मुख्य पुरोहित की सहायता करने वाला। व्याख्या: उप पुरोहित यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में मुख्य पुरोहित की मदद करने वाला प्रमुख धार्मिक सहायक होता था। उत्तर वैदिक काल में नाड़ा शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? ए खेत की मेढ़, बी कर संग्रह केंद्र, सी पशुपालकों के समूह, डी सैनिक दल। उत्तर सी पशुपालकों के समूह। व्याख्या: नाड़ा घुमंतु पशुपालकों के समूह को कहा जाता था जो जनपदों के किनारों पर बसते थे। उत्तर वैदिक काल में गोष्ठी किस प्रकार की संस्था थी? ए व्यापारियों की सभा, बी सैनिक प्रशिक्षण केंद्र, सी ग्रामीण न्याय सभा, डी विद्याध्ययन केंद्र। उत्तर सी ग्रामीण न्याय सभा। व्याख्या: गोष्ठी गांव की स्थानीय न्याय सभा थी जो विवादों का निपटारा करती थी। भक्ति शब्द का प्रारंभिक वैदिक अर्थ क्या था? ए ईश्वर प्रेम, बी गुरु शिष्य संबंध, सी दान देने की क्रिया, डी राजनीतिक निष्ठा। उत्तर डी राजनीतिक निष्ठा। व्याख्या: प्रारंभिक वैदिक अर्थ में भक्ति का मतलब निष्ठा था, धार्मिक भाव नहीं। सहस्रिणी किसे कहा जाता था? ए 1000 सैनिकों की सेना, बी बड़ा भूमि क्षेत्र, सी धनी वैश्य महिला, डी विशेष आहुति। उत्तर ए 1000 सैनिकों की सेना। व्याख्या: सहस्रिणी लगभग 1000 सैनिकों वाली सैन्य इकाई को कहा जाता था। अरण्यक ग्रंथ किस लिए लिखे गए थे? ए राजाओं की वंशावली, बी जंगलों में साधना और चिंतन, सी नगर प्रशासन, डी व्यापार कर निर्धारण। उत्तर बी जंगलों में साधना और चिंतन। व्याख्या: अरण्यक वे ग्रंथ थे जो यज्ञ प्रधान जीवन से हटकर जंगल में मनन करने वालों के लिए रचे गए थे। राजकर्मांतिक किसे कहा जाता था? ए निजी अंगरक्षक, बी निर्माण कार्य अधिकारी, सी सैनिक चयन अधिकारी, डी कर चुकाने वाला किसान। उत्तर बी निर्माण कार्य अधिकारी। व्याख्या: राजकर्मांतिक किलों, तालाबों, सड़कों और निर्माण कार्यों की निगरानी करते थे। शुनासीरी किस प्रकार का कर था? ए व्यापार कर, बी पशुधन कर, सी युद्ध कर, डी अनाज कर। उत्तर बी पशुधन कर। व्याख्या: शुनासीरी खासकर पशुपालकों पर लगाया जाने वाला कर था। हुति शब्द का अर्थ क्या था? ए युद्ध विजय, बी यज्ञ की आहुति, सी कर, डी नगर का द्वार। उत्तर बी यज्ञ की आहुति। व्याख्या: हुति वह सामग्री होती थी जिसे यज्ञ अग्नि में समर्पित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ का सामाजिक प्रभाव क्या था? ए स्त्रियों को शस्त्र शिक्षा, बी छोटे राज्यों का बड़े राज्य में विलय, सी शिक्षा संस्थान, डी व्यापार छूट। उत्तर बी छोटे राज्यों का बड़े राज्य में विलय। व्याख्या: अश्वमेध राजनीतिक विस्तार का माध्यम था जिससे छोटे जन बड़े जनपद में शामिल होते थे।
उत्तर वैदिक युग ने भारतीय समाज को नई दिशा दी। महाजनपदों का निर्माण, शिक्षा का विस्तार और धर्म के नियमों का विकास इसी काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगले भाग में हम इस युग की और भी गहरी बातों को समझेंगे।